जितना बड़ा इंडिया मुल्क है, जितना बड़ा इंडिया करेक्टर है, जितना बड़ा इंडिया के इंटरेस्ट है पूरे खित्ते के अंदर, अगर वो इमीडिएटली बांग्लादेश को बांग्लादेश ने जो भी एक गेम खेला था इस्कॉन का, उसके चक्कर में वो खुद फंस चुका है। पर भारत से तो प्रेशर आया आया, और कहीं ना कहीं बड़ा जबरदस्त एक प्रेशर दूसरी पूरी दुनिया से भी आया है। अगर वेस्ट इस तरह ही इंडिया को स्नब करता रहा और सारा कुछ, लेकिन मैं देख रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में हालात ठीक होते नजर आएंगे। लेकिन अगर इस तरह इन्होंने मजीद कोशिश की तो इट विल पुश इंडिया टुवर्ड्स चाइना। रशिया से पहले उनका रिलेशनशिप ठीक है, और अगर उन तीनों का अलायंस हो गया, पहले अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रशियन और चाइनीज अलायंस है, लेकिन अगर इस अलायंस में इंडिया भी शामिल हो गया, देन यू कैन से गुड बाय टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बांग्लादेश ने जो भी एक गेम खेला था इस्कॉन का, उसके चक्कर में वो खुद फंस चुका है। अब यहाँ पर एक गेम नहीं चल रही साहब, यहाँ पर बहुत सारी गेमें चल रही हैं। बांग्लादेश एक साथ काफी हद तक एक भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। अपने अंदर ही जो भी चीजें हैं उनके अंदर करके, उनको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके भारत के से एक रिएक्शन लाने की कोशिश। जब जो इनके यूनुस साहब हैं वो बोलते हैं कि हम क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का चार्ज लगाएंगे शेख हसीना के ऊपर। कहाँ लेके जाएंगे उनको? लेके जाएंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। ये होगा क्योंकि जो मास अपराइजिंग जब हुई थी, जो भी वो कू अटेम्प्ट हुआ था शेख हसीना के टाइम पे, उसके अंदर जो किलिंग्स हुई थी, उसके अंदर जो चीजें हुई थी, उसके अगेंस्ट में ये एक केस डालने की कोशिश कर रहे हैं। आईसीसी के प्रोसिक्यूटर करीम ए खान उनसे मिलके गए थोड़े टाइम पहले, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो बांग्लादेश में स्टेट गेस्ट बन के गए थे। तो ये एक एस्पेक्ट है कि ये आपके ऊपर शेख हसीना की तरफ से प्रेशर डालना चाहते हैं। जयशंकर जी से किसी ने 2-4 दिन पहले एक बात बोली थी, पूछी थी, इटली में वो घूम रहे थे, तो उन्होंने उनके बारे में ये पूछा गया था कि यार आईसीसी के जो अरेस्ट वारंट है, आप पुतिन को अपने देश में बुला रहे हो, आप नेतन्याहू से बातें करते हो, आप उसके बारे में क्या सोचते हो? जयशंकर जी ने बड़ा एक सिंपल सा जवाब दिया था उस टाइम पे, और वो बड़ा वैलिड बैठता है। उन्होंने बोला था कि देखिए आईसीसी का कोई भी जो स्टेटमेंट है या कोई भी चार्टर है, हमने उसको साइन नहीं करा है, और अगर हमने उसको साइन नहीं करा है, आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा एक्चुअल थॉट प्रोसेस क्या है उस आईसीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो आप लगाते रहिए जितने मर्जी अरेस्ट वारंट, लगाते रहिए जितने मर्जी केस, भारत को झेलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आपको पता ही है इस्कॉन का तो वहां पर पूरी हद तक झगड़ा चल रहा है। ये चीज हुई कि भाई इस्कॉन के ऊपर इनके अटॉर्नी जनरल ने हाईकोर्ट के अंदर जाके बोला कि साहब इस्कॉन को हम बैन करना चाहते हैं एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब पंगा क्या हुआ? पंगा ये हुआ, ग्लोबल इनके ऊपर भारत से तो प्रेशर आया आया, और कहीं ना कहीं बड़ा जबरदस्त एक प्रेशर दूसरी पूरी दुनिया से भी आया। अब स्टेटमेंट्स इनके आने शुरू हो गए हैं कि यार कोई ऐसा डिस्कशन हुआ ही नहीं, हमने तो कभी बैन का माना ही नहीं। ये सब झूठ है, ठीक है। इन्होंने बैन करने की बात बोली और बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने इनको मना कर दिया कि साहब ऐसा कोई बैन शैन हम करने नहीं वाले, ये केस हम लेते ही नहीं है, तो इसको जरा आप बंद कर दीजिए। जितना बड़ा इंडिया मुल्क है, जितना बड़ा इंडिया करेक्टर है, जितना बड़ा इंडिया के इंटरेस्ट है पूरे खित्ते के अंदर, अगर वो इमीडिएटली बांग्लादेश को पनिश करना शुरू कर देगा। अगर आपको याद हो, जब मालदीव्स के कुछ लोगों ने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ, जिसको हम सब ने कंडेम किया था कि भले जितने मर्जी इख्तलाफात हों, जो हेड्स ऑफ स्टेट्स होते हैं, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, जो टॉप टीयर लीडरशिप होती है, कभी भी उनके बारे में बिलो द बेल्ट बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनदर नेशन हैज पिक्ड देम एज देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उनकी रिस्पेक्ट करना जो है वो जरूरी है। दिस इज मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक थियरी है। मैं कहता हूं ये कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने मालदीव्स को बता दिया, खुद कुछ नहीं बोले। और आपको पता है, आप जो मर्जी देख ले, नरेंद्र मोदी खुद कुछ नहीं बोलते। इलॉन मस्क के परसों की ट्वीट है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के अंदर 680 मिलियन वोट एक दिन में काउंट हुआ है, और कैलिफोर्निया के आज भी वोट काउंट हो रहे हैं। अभी तक 5 नवंबर से आज तक अभी तक उनका रिजल्ट नहीं निकला। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एफिशिएंसी, गवर्नमेंट चल रही है, ये गवर्नमेंट चल रही है। एक स्टेट अपने वोट काउंट नहीं कर पाई है। उसने कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी इज वे बेटर देन अमेरिकन, एंड आई एग्री विद हिम, आई टोटली एग्री विद हिम। चीमा साहब, इस कंट्री को आगे मैंडेट डिलीवर ना किया गया, इट इज डन, इट इज डन। और मुझे जो खतरा लग रहा है, जिस तरीके से इस वक्त वेस्ट घेर रहा है इंडिया को, इंडिया की ग्रोथ से परेशान है, और वो चाहते हैं कि इसकी तरक्की किस तरह रोकी जाए। अगर इंडिया चाइना अलायंस हो गया तो फिर किथे बह के वीड़ पीणगे, किथे बह के मरवाना पीणगे।
और मैं परेशानी देख रहा हूं अपने भारतीय दोस्तों के चेहरों पे, क्योंकि उनके दो बॉर्डर इस वक्त चल रहे हैं, बंगाली बॉर्डर और पाकिस्तानी बॉर्डर। और आप किस तरह आप सुकून में हो सकते हैं, किस तरह यू विल अचीव योर टारगेट्स फ्रॉम फिफ्थ इकोनॉमी टू थर्ड इकोनॉमी, और आगे पीछे सारा कुछ। चाइना वैसे आपको पता, लेकिन मुझे जो फ्यूचर में लग रहा है, अगर वेस्ट इस तरह ही इंडिया को स्नब करता रहा और सारा कुछ, लेकिन मैं देख रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में हालात ठीक होते नजर आएंगे, लेकिन अगर इस तरह इन्होंने मजीद कोशिश की तो इट विल पुश इंडिया टुवर्ड्स चाइना। रशिया से पहले उनका रिलेशनशिप ठीक है, और अगर उन तीनों का अलायंस हो गया, पहले अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रशियन और चाइनीज अलायंस है, लेकिन अगर इस अलायंस में इंडिया भी शामिल हो गया, देन यू कैन से गुड बाय टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इस्कॉन का बैकग्राउंड क्या है कि देखिए तुलसी गाबर्ड हैं, और वो जो इस्कॉन में बिलीव करती हैं। अब देखिए मैं आपको बड़ा क्लियरली चीज बताऊं कि तुलसी गाबर्ड को साइड करने के लिए काफी हद तक ये काम चल रहा था, और तुलसी गाबर्ड के ऊपर एक फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें उनको एक फॉलोअर बताया गया, और फिर ऑब्सक्योर रिलीजियस कल्ट, ऐसे वर्ड्स भी यूज करे गए। कल एक और आर्टिकल आता है, ठीक है, न्यूज वीक के अंदर, जहां पर उनकी ऑथर बोलती हैं कि तुलसी गाबर्ड और मोदी की कनेक्शंस हैं, क्योंकि मोदी आरएसएस का है और तुलसी गाबर्ड के भी आरएसएस के कनेक्शंस हैं, तो ये दोनों हिंदुत्व, नेशनलिस्ट, फैसिस्ट और ये सब चीजें हैं। तो आप देखिए किस तरह से एक स्मीयर कैंपेन करने की बात करी जाती है। अडानी ने जब क्या नाम है, बांग्लादेश की बिजली बंद करने की बात करी, 4-5 दिन के बाद उनके ऊपर केस आ जाता है। ये चीज जो बाय द वे 1-1.5 महीने से वो केस लगा के बैठे हुए, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं डाला था उन्होंने। अब यहां पर उस केस के अंदर भी पता चल रहा है कि अडानी के ऊपर कोई भी मतलब केस लगा नहीं है। और यहां तक देखिए कि ऐसी बात हुई कि वो जो जितना भी केस है वो इंसिनुएशन है, वो अलेजिड बोल रहे हैं कि भैया हो सकता है कि अडानी ने ब्राइब दिया हो सकता है कि ये दिया हो, और ब्राइब देने का इंटेंशन था उनका, उसके ऊपर केस लगाया गया है। शेख हसीना काफी हद तक बड़े बड़े स्टेटमेंट देती हैं। अब इन्होंने स्टेटमेंट एक और दे दिया कि साहब ये जो इस्कॉन वालों के साथ जो चीजें हो रही हैं, ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन है बांग्लादेश के अंदर। तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त लैंग्वेज यूज करके ये चीज बोल दिया। आप देखिए ये वाली जो लैंग्वेज होती है ना ह्यूमन राइट्स की, ये दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती, तो उन्होंने ये लैंग्वेज यूज करके बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक स्टेटमेंट दिया। और ये तो आपको पता ही है कि साहब हसीना के काफी हद तक कॉल्स लीक हो रहे हैं, जिसके अंदर बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में जो उनके कमेंट्स है वो बाहर निकलते हैं, तो ये लोग रोते हैं उसके बाद, क्या ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और उसके बाद राह की साजिश करते रहते हैं, टिपिकल पाकिस्तानियों की तरह। इस्कॉन पे क्यों ये लोग इतना पीछे पड़े हैं? क्योंकि देखिए एक तो तुलसी गाबर्ड का कनेक्शन है, जो उसको वहां से उड़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टाइप डिक्लेयर करके वहां पर उसकी थोड़ी सी मिट्टी पलीत करना चाहते हैं, भारत को एक एंटागनाइज करना चाहते हैं। और तीसरा चीज देखिए कि एक सनातन के अगेंस्ट में जिस तरह से ऑब्वियसली दुनिया भर में नैरेटिव चल रहा है, उसको इंस्टिगेट करना चाहते हैं कि साहब ये हमारा कंट्रीब्यूशन है गहरे राज्य की तरफ से। गहरे राज्य का जो एक टट्टू है इस टाइम पे, यूनिस, जो वहां पर काफी हद तक एक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसे दिल्ली का कुछ कंट्रोल हो नहीं रहा। ये चीज तो हमारे सामने है। उसने काफी हद तक लॉ एंड ऑर्डर आर्मी को दे रखा है, और आर्मी के भी बस में नहीं है। यहाँ पर हिंदू इतने क्वांटिटीज के अंदर आके, रंगपुर के अंदर जहां पर 40-50 हजार हिंदू थे सारे, वहां पर 3-4 लाख हिंदू आके बड़ी जोर से उन्होंने प्रोटेस्ट करा। चिटागोंग के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और अपनी जान के ऊपर खेल के वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट भारत में भी हो रहा है और दुनिया भर में भी हो रहा है। तो ये गेम है जो बांग्लादेश खेलने की कोशिश करता है, वो उल्टा पड़ जाता है उनको। देखिए भारत को एंटागनाइज करके इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भारत इस गंदे जाल में फंसेगा नहीं। भारत को जो करना है वो अपने आप करेगा, उसके अंदर कोई टेंशन नहीं है हमको। और हमारा जो भी प्लान होगा वो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर्म फोर्सेस जिस तरह से भी उनको आगे लेके जाना चाहती है वो लेके जाएंगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी गेम चल रही है कि जितने भी चालें यूनिस की गवर्नमेंट चल रही है वो उल्टी पड़ रही है उसके ऊपर। तो मैं तो इनको इन्वाइट करूंगा कि और भी चालें चलिए, ताकि आप अपने मुंह पे खुद कालक लगा के दोबारा। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।